जी सामीन हमारे साथ मौजूद हैं इंडिया से डॉक्टर एहसान ताबिश साहब, जो मतलब खूबसूरत खुश रंग लफ्जों के इंतखाब, मजबूत प्लाट की कहना चाहिए मजबूत तहरीर और जुमलों के जो दिलनशी ताने बाने बुनने में माशाल्लाह बहुत ही माहिर है। और उनके अफसाने में मैंने एक बात गौर की कि वो खुद कलामी की तरफ चले जाते हैं। हाँ हाँ माशाल्लाह जी, खुद कलामी और मंजरकशी उनका जो है बेहतरीन मंजरकशी के फरमाते हैं। मैं बहुत ही अदब व एहतराम से मोहतरम जनाब डॉक्टर एहसान ताबिश साहब से मुलतमिस हूं कि अपना अफसाना पेश फरमाएं। अस्सलामु अलैकुम व वालेकुम अस्सलाम, रहमतुल्लाह। हुजूर 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 हुजूर, खुश आमदीद खुश वालेकुम आमदीद। मैं नासिर भाई की खिदमत में उनके यौम पैदाइश पर ढेर सारी दुआओं के साथ मुबारकबाद देता हूँ। बहुत अल्लाह ताला शुक्रिया, उन्हें बहुत सलामत नवाजिश। रखे। आपकी और तेरी मोहब्बत मुझे मिल गई थी, बहुत हमारी मोहब्बत आपकी। खुशकिस्मती है कि आज नासिर भाई मौजूद हैं। अरे बहुत तो मोहब्बत आप। अफसाने असल का में हमारे होता भी यही है कि नासिर भाई जब आप आते हैं तो सब आ जाते हैं। बेशक बेशक जी, सब लोग अच्छा, नासिर भाई। आपकी वो तेरी मोहब्बत भी मैंने पढ़ ली थी, बहुत शुक्रिया सही बात है, सही बहुत बात है, लोगों के लिए, बहुत कम सबके लोग लिए इनकी होते हैं वो। मोहब्बतें। जी हाँ, बिल्कुल जी जी। बिल्कुल। जी एहसान भाई, अपना अफसाना पेश कीजिए। जी। एहसान भाई, माजरत, आपका अफसाना देर हो गई है। हाँ जी। खूबसूरत समातों की नजर अपना एक अफसाना पसे पर्दा जलता चिराग वाह। पेश कर वाह। रहा हूँ। समात कर ले। जी जी, अता कीजिए। मैं बरामदे के सटून से टेक लगाए, सोचते सोचते अचानक चौंका, और फिर मेरी निगाहें इन दो आंखों से जा टकराईं जो सदियों से मुझे घूर रही हैं। आह, वही दो आंखें जो मेरी अपनी थीं, लेकिन वक्त का धारा पलटा, एक तूफान उठा, बिजलियों की कड़क, बादलों की गरज और लहकते दहकते सूरज की रोशनी का झमाका मेरी बसीरत छीन ले गया। वाह। वाह। ये सब चंद मिनटों में हो गया। अब मेरे इर्द गिर्द अंधेरा ही अंधेरा, तारीकियों का ठाटा मारता समुंदर और घूरती हुई खूंखार दो आंखें अपनी तेज बर्शियों से मेरा जिस्म सदियों से छलनी कर रही हैं। मैं ख्यालों में गुम था कि गरजदार आवाज हुई, और उस आवाज की समत मेरे जहन का धारा मुड़ गया। अरे ये तो वही शोला उगलती हुई दो आंखें हैं जो अपनी तरफ मुतवज्जा कर रही हैं। मैं सुन रहा हूं कि वह क्या कह रही हैं। तुम बदहवास क्यों हो? कर्ब इंतशार तुम्हारा मुकद्दर बन चुका है, और तुम्हारी बीनाई जा चुकी है। तुमने नहीं पहचाना? मैं तुम्हारा मुकद्दर बन चुका हूँ। तुमने नहीं पहचाना मैं कौन हूँ? हाँ तुम। हाँ तुम अब मुझे किस तरह पहचान सकोगे, क्योंकि तुम्हारी अक्ल पर दबीज पर्दे पड़ चुके हैं, और इसीलिए मैं तुम्हारी होते हुए भी अब किसी और की हो चुकी हूँ। हा हा हा। खौफनाक कहकहों के हिसार में महसूर मैं कांप रहा हूँ, और ये दो आंखें, हाँ, और आवाजें, कर्बनाक दहशतज़दा आवाजें मेरी समाज से टकरा रही हैं। कभी ताकतवर थे ना, लेकिन तुम्हारी बेरहरबी ने आज तुम्हें उस मुकाम पर ला खड़ा किया है, और दूसरा ताकतवर हो गया। और अब तुम, हाँ तुम कई खानों में बट गए हो, हर खाने में बिखरे हुए, हर खाने में सिमटे हुए। अब मैं इन दो आंखों से नजरें चुराता दूसरी सम देखता हूँ, जहां जाले तने हुए थे, उसी तरह जैसे उनके इतराफ यादों के जाले तन रहे थे। लेकिन ये क्या, इन मकड़ी के जालों के दरमियान से घूरती हुई ये दो आंखें, और अब मेरी निगाहें चारों सब मंडलाती हुई मकड़ी के जाल पर मरकूज हो गई हैं। मैं देख रहा हूँ, चार समत ये दो आंखें काबिज हैं। जिधर नजर दौड़ाता हूँ, ये दो आंखें घूरती हुई लेती हैं। मेरी छोटी पोती दौड़ती हुई आई, और उसने कहा, डड्डा डड्डा लाइट ऑफ कर दो ना, सायरन की आवाज आ रही है।
कर दो ना। मैंने कहा, मैं अंधेरे का हिस्सा नहीं हूं बेटा, मैं अंधेरे का हिस्सा नहीं हूं। यादें, यादें और सिर्फ यादें, तल्ख शीरीं यादें, मसरूर मगबूम यादें, यादों का एक लामतनाही सिलसिला। तल्ख शीरीं यादें, मसरूर मगबूम यादें, और इस सिलसिले के हिस्सार में महसूर मैं। दो आंखें मुझसे फिर मुखातिब हुई। तुम्हारी बातें पत्थर की लकीर हुआ करती थी, पत्थर की लकीर। और एक वो, हाँ एक वो, जिसकी कोई दुआ कबूल नहीं होती थी। लेकिन आज तुम्हारी ये दो आंखें उसकी हो चुकी हैं, और अपनी दो आंखों की बदौलत दुनिया की बड़ी ताकत बन चुकी है। और तुम कई खानों में बटे हुए तुम हो गए हो, हर खाने में बिखरे हुए, हर खाने में सिमटे हुए। तुम्हारे पास क्या नहीं है? सब कुछ है, मगर तुम तुम समझते क्यों नहीं? तुम्हारी अपनी लगाई हुई आग आहों के साथ धुआं बनकर निकल रही है। धुआं, धुआं ही धुआं। हाँ, तुम धुआं बन गए हो, और शमा की तरह पिघलना तुम्हारा काम है अब भी। हाँ, और क्या? अपनी लगाई हुई आग में तुम आज तक जल रहे हो, और अब तुम हो तारीक राह है, जिस पर मायूसियों, नाकामियों और रुसवाइयों के सिवा कुछ भी तो नहीं। शान शौकत, ऐशो आराम में पले हुए तुम्हें इससे क्या फर्क पड़ता है? लोग मरते हैं, मरने दो। तुम्हें इससे क्या फर्क पड़ता है? अपनी एक भूल की वजह से क्या से क्या हो गए हो तुम। वो दिन, वो हसीन खुशगवार दिन, यादें, यादें और सिर्फ यादें, तल्ख शीरीं यादें, मसरूर मगमूम यादें बनकर रह गई हैं। और कुदरत तुम पर मुस्कुरा रही है, एक तंज भरी मुस्कुराहट। कुदरत ने तुम्हें सब कुछ दिया, लेकिन तुमने तुमने इस्तेमाल करने का तरीका सीखा ही नहीं। तुम्हारे दिल में एक शीशा टूटा, लेकिन नहीं, बल्कि दिल एक शीशी की तरह चटका, टूटा और बिखरता चला गया। वाह। और अब तुम बेहिस पत्थर का मुजस्मा होकर रह गए हो। जब चाहा, जहां चाहा, उस मुजस्मा को उठाकर दूसरी जगह नस्ब करने वाले नस्ब कर देते हैं। उसके पास क्या था? कुछ नहीं। लेकिन आज ये दो आंखें उसकी हैं। तुम्हारे पास क्या रहा? सिर्फ यादें, रात की यादें, माजी की यादें, बरसों की यादें। यादों के हिसार में तुम्हारा वजूद महसूर होकर रह गया है। तुम घमंडी हो गए हो। तुम उस दायरे से निकलो, और तुम किसी काम के नहीं रहे। किसी ने ठोकर मारी तो उस शब्द लढ़क गए, और दूसरे ने ठोकर मारी तो दूसरी शब्द लढ़क गए। तुम तो अब शतरंज के मोहरे बनकर रह गए हो। जिसने चाहा, जहां चाहा काम ले लिया। तुम एक सम से दूसरी सम लढ़क रहे हो। ये लढ़कना तुम्हारा मुकद्दर बन चुका है। मैं देख रहा हूं कि मेरा सिगरेट केस खाली हो चुका है, मगर इस ट्रे में कई सिगरेट के टुकड़े पड़े हैं, छोटे और बड़े ख्यालों की तरह। मेरी बातनी निगाहें ख्यालों की बेकरार वसतों में दौड़ने लगी, जैसे कोई प्यासा सहरा में पानी तलाश करे। बरामदे की मध्यम मध्यम घुंघरू बज रहे हैं। जेहन के तवे पर यादों के पसीने छनछना रहे हैं, और ये दो आंखें साकित और जामी चार सम से मुझे घूर रही हैं। माहौल पर गहरे और मुसलसल तफक्कुर का फलसफाना सकूत इन दो आंखों में घिरा। मैं सोचता ही चला जा रहा हूँ, दीवानावार पे हम न जाने क्या क्या।
ख्यालात उबल रहे हैं और उबल उबल कर सैलाब की तरह मेरी तृष्णा इसरार रूह की वसत में जज्ब हो रहे हैं। अभी होशो हवास ठीक भी नहीं हो पाए थे कि ये दो आंखें मुझसे फिर मुखातिब हो गई। क्यों? कब तक फरार हासिल करते रहोगे? रुको, उधर मत जाना। वो चटियल सा मैदान तो है, लेकिन उसकी शक्ल रोज बदलती रहती है। और हमारी ये दो आंखें पत्थर की मानिंद हैं, जो पिघलना जाने न टूटना, चट्टान जैसे, जिस पर फूल बरसे या अंगारे सब एक सा है, और तुम एक पसे पर्दा जलता चिराग। जमीर कभी कभी तुम्हें कटोके लगाता है तो तुम बिलबिला उठते हो, फिर कहकहों में उसे गुम कर देते हो और फिर सो जाते हो। कोई राह अमल तैयार क्यों नहीं करते? ज्यादा होता है तो नारे लगाते हुए नजर आते हो। तुम हिसार को तोड़कर निकलना क्यों नहीं चाहते? तुम्हारी कुव्वत तवानाई जवाब दे चुकी है। तुम्हारी आवाज को फालिज मार चुका है। हाँ, फालिज मार चुका है। और फिर नकर खाने में तूती की आवाज सुनने की किसे फुर्सत है? जानते हो क्यों? इसलिए कि तुम कई खानों में बच चुके हो। तुम्हारी आवाज बेआवाज होकर रह गई है। मेरे अंदाज के मुताबिक वो वक्त से पहले खामोश हो गई। नहीं नहीं, वो खामोश नहीं हुई, बल्कि हवाओं का सिलसिला ही खत्म हो गया। मैं अपनी बातनी निगाहों से देख रहा हूँ कि उसके लब हिल रहे हैं, लेकिन हवाएं राब्ता न बन सकी। चुनांचा आवाज बेपनाहियों के अथाह समुंदर में गुम हो गई। मैं अब भी जाग रहा हूँ और सोच रहा हूँ, सोच रहा हूँ और जाग रहा हूँ। सकूत शब और शोला उगलती हुई ये दो आंखें, थकन कर एक जख्म दूसरे जख्म की आबियारी कर रहा है, और दूसरी तरफ मेरी बातनी निगाहें इन दो आंखों को फिर देख रही हैं, क्योंकि अब ये दो आंखें दो समतों की तरफ से घूर रही हैं, और अब दोनों समत पर इन दो आंखों का रक्स शुरू हो गया है। आसमान पर खतरे मंडला रहे हैं, हवाएं गर्म हो रही हैं, सूरज की आग बरसने लगी है। हाँ, सूरज की आग बरसने लगी है। शोला बरसाने वाली तोपें, राइफलें, मशीन गन, स्टीन गन, एटम बम और तरह तरह के मिसाइल, मुख्तलिफ शक्लों के ताकतवर हथियार एकजा हो गए हैं। जमे हुए खून पर ताजा खून का लेप चढ़ाने का काम शुरू हो चुका है। नीली सब सुर्ख वर्दियों में मलबूस जवान अपने मोर्चे पे इकट्ठा हो चुके हैं, और ये दो आंखों का रक्स अब भी जारी है। बस यूं समझो कि रक्स रुका और फिर धमाकों की घनगरज फजाओं में बिखरने लगेगी। हाँ, तुम्हें कुछ नहीं होगा। तुम आलीशान एयर कंडीशन कमरे में बैठे गरीब और छठे पुरुष की लाशों को देखोगे, मुस्कुराओगे और कॉफी पीते नजर आओगे। तुम्हें कुछ नहीं होगा। और फिर एक वक्त आएगा कि तुम गले से गले मिलते हुए भी नजर आओगे। मैं सोच रहा हूं कि ये कैसी दुनिया है जहां अफरा तफरी और इंतशार फैल चुका है। मैं बातनी निगाहों के सामने एक साया बना, छोटा हुआ, बड़ा हुआ और फिर मिट गया। समते धुएं में जम हो गई हैं। फजा पे अंधेरा मुसल्लत है। तारीकियों में दरख्तों ने कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ा, और अब हरारत की मिकदार बढ़ रही है। जरासीम मरने वाले हैं, और मैं वो का तज्जिया करते करते अताह गहराइयों में चला जा रहा हूँ। मुझ पर बेहिसी की लहर दौड़ने लगी है और फैल रही है, क्योंकि मैं महसूस कर रहा हूँ कि जिंदगी भरी बोतल में उबल रही है।
मैं महसूस कर रहा हूँ कि जिंदगी भरी बोतल में उबल रही है। हाँ, हाँ, मैं महसूस कर रहा हूँ। कितनी आंखें बेनूर हो गई हैं, और ये दो आंखें जो मुसलसल छोटे से दायरे में रक्स कर रही हैं और ताकतवर हो गई हैं। खून में लटपट फर्श है, बिखरी हुई लाशें हैं, सुनसान और वीरान सा माहौल है, इमारतें जमीन बोस हो गई हैं। तुम्हें क्या, तुम्हें इससे क्या? तुम्हें तो कुर्सी प्यारी है ना। इंसान की इंसानियत मर रही है, और तुम आने वाले हादसात को मैं देख रहा हूं, मगर तुम नहीं देख रहे हो। और रक्स करती हुई दो आंखें दो बड़ी ताकतों का इशारिया बन गई हैं। मैं मैं क्या बताऊं। दिल बेताब है, आंखें आंसुओं से लबरेज हो चुकी हैं। किससे पूछूं, किसको दिल चीर कर दिखाऊं। यहाँ कोई दर्द आशना नहीं। जी चाहता है कि खून दिल में उंगली डुबोकर तुम्हें वो सब कुछ लिख दूं जो लिखना चाहता हूं, लेकिन सायरन की आवाज सुनाई दे रही है। अंधेरा ही अंधेरा आंखों के सामने है। मेरी पूरी मुझे देखे चली जा रही है। वो समझ नहीं पा रही है कि हो क्या रहा है, लेकिन मैं अपनी बात उसे नहीं कह सकता, क्योंकि मेरा तन बदन लहकते हुए शोलों में जल रहा है। दिमाग में आग भरी हुई है, दिल खाक हो रहा है। सामने तारीकियों का सिलसिला है, और उन सिलसिलों के दरमियान समुंदर 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 भी नजर नहीं आ रहा। जिंदगी जो एक खिलौना बनकर रह गई है, जिसने जब चाहा खेला और फिर उसे कुचल डाला। खंडहर, इमारतें, लाशें, खौफनाक हथियार, खारा झाड़ियां, सब कुछ मेरी बातें निगाहों के दायरे में समा गए हैं। हाल माजी का हिस्सा बनकर हमारी गिरफ्त में आ चुका है, और मुस्तकबिल एक तिलस्मी कबा ओढ़े धुंधलते में खड़ा, धुंधलते में जज़ा बहुत खूब, कहानी। माशाल्लाह। खूब, बहुत खूब। जी, मोहतरम जनाब नासिर अली सैयद साहब से मिल्तमीस होते ये हैं। बहुत ही पुरतासीर तहरीर और अफसाना, और ये जो हमारे चारों तरफ हो रहा है, और अब से नहीं हो रहा है, सदियों से, क्योंकि सदियों से वो आंखें घूरती चली जा रही हैं, तो ये सब कुछ सदियों से हो रहा है। इंसान कल भी अजाब में था, कुछ तबकों के हाथों इंसान आज भी अजाब में, और ये सिलसिला खत्म होने वाला है भी नहीं। ये सिलसिला इसी तरह जारी रहेगा। मैं समझता हूँ कि डॉक्टर साहब ने कमाल कमाल तहरीर है ये, बहुत ही खूबसूरत, कई हवालों से, कई जगहों पे इसका जो शुरू में जो पहला जो जहाँ किरदार पोती का इंटर होकर अंधेरे करने और रोशनी को खत्म करने की बात कर की जाती है एक छोटी बच्ची की जुबान से। मैं समझता हूँ कि वहीं से इस अफसाने ने उठान उसकी शुरू हो गई थी, और ये ऊपर जाना शुरू हो गया था, ये आपके महसूसात के साथ खेलता हुआ। और फिर वो जो आपने भी कहा, इसके अंदर जो ये जो दो आंखें हैं, जो कभी तो उसको उसने बड़ी ताकतों का इशारिया बताया, कभी क्या, ये दरअसल हमजात की आंखें हैं, अपनी आंखें हैं। अपनी आंखें। खुद अपना अपना जायजा लेने वाला सिलसिला है। हम में से हर वो शख्स जो महफूज है, जो महफूज है किसी न किसी हवाले से, है नहीं मगर वो समझता है कि मैं महफूज हूँ। मेरा ख्याल है ये इस अफसाने में जिस अलमिया की तरफ इशारा किया गया है कि हम इस हद तक पे बपे इन हादिसात से, इन जंगों से, और ये जो हम पर मुसल्लत कर दिया जाता है, इस हद तक इंसानियत के दर्जे से गिर गए हैं कि अब हमें इस बात का बिल्कुल एहसास नहीं होता कि कौन कहाँ क्या कर रहा है, या कौन कहाँ अजाब में है।
ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اگر فلان جگہ پہ کوئی بم گرا ہے تو کوئی میرا اپنا تھا وہاں، کوئی رشتہ دار تھا وہاں، تاکہ میں اس کی خیریت پوچھوں، اور وہاں سے اگر جواب آ جاتا ہے کہ ہم خیریت سے ہیں تو ہم کہتے ہیں الحمدللہ۔ بم گرنے کے بعد الحمدللہ ہمیں اس لیے کہنا پڑتا ہے کہ میرا کوئی عزیز، میں میرا کوئی عزیز، میں محفوظ ہوں، میری خال محفوظ ہے، میں ڈرائنگ روم میں بیٹھا ہوں، مجھے کیا ہے اگر گولے برس رہے ہیں تو برستے رہے، انسان مرتے ہیں تو مرتے رہے، لاشیں اڑ رہی ہیں تو اڑتی رہے، پھر اس سے کیا ہے، میں محفوظ ہوں، میرے بچے محفوظ ہیں، میرے جو چاہنے والے ہیں وہ لوگ محفوظ ہیں۔ یہ اس حد تک ہمیں خود غرض بنا دیا ہے مسلسل ان عذابوں نے، جو مسلسل ایک دن کی بات یہ ہے نہیں کہ یہ کوئی آج جنگ شروع ہوئی ہے، کل جنگ شروع ہوئی ہے، جیسے بالکل انہوں نے، ڈاکٹر صاحب نے بالکل صحیح کہا، صدیوں سے یہ کھیل جاری ہے، صدیوں سے یہ کھیل انسان کے ساتھ جاری ہے، تو رفتہ رفتہ اب ہمیں اتنا خود غرض بنا دیا گیا ہے کہ ہم اب اپنی ذات کے اس دائرے کے باہر نکلتے ہی نہیں ہیں، وہ جو ایک محدود سے ایک دائرہ ہے ہم اس کے اندر ہی رکھساں ہیں، اور ہمیں اس سے باہر دیکھنے کی نہ ضرورت محسوس کرتے ہیں اور نہ ہمیں کوئی فکر ہے۔ تو اب کبھی وہ جو میں اس کی بات کر رہا تھا، جو تبسم جی، وہ منٹو والا حوالہ جو میں نے دیا تھا، وہ آپ دیکھیں منٹو نے کیا خوبصورت 2 لائنوں میں بات ختم کر دی ہے کہ یہ مت کہو کہ 1000 ہندو مرے ہیں اور اس سے ہندو دھرم ختم ہو گیا، یا 1000 مسلمان مرے اسلام ختم ہو گیا ہے، یہ کیوں نہیں کہتے ہو کہ 2000 انسان مرے ہیں؟ مر گئے، کیا انسانوں کا عالم یہاں ہے، بہت خوب، آپ مسلمانوں اور ہندوؤں سے نکل آئے باہر، لیکن ہم محدود ہو گئے ہیں، یا مذہب تک یا اس سے بھی اب آگے آ گئے ہیں، ہم کہتے ہیں کہ میں محفوظ ہوں کہ نہیں، میری خال محفوظ ہے کہ نہیں۔ میں سمجھتا ہوں ڈاکٹر صاحب جب یہ افسانہ پڑھ رہے تھے تو ایک صدیوں کا سفر تھا جو ہم ان کے ساتھ ساتھ چل رہے تھے، خوبصورت الفاظ اور خوبصورت ان کے خیر اپنا ایک مقام ہے، ڈاکٹر صاحب کی تحریر بہت خوبصورت ہوتی ہے، تو اس حوالے سے میں سمجھتا ہوں کہ ایک بہت ہی عمدہ افسانہ سنا جس نے کم از کم مجھے تو سرشار کر دیا۔ جی ہاں، بہت عمدہ ڈاکٹر احسان طاہر صاحب ماشاءاللہ با کمال افسانہ نگار ہیں، اور سب سے بڑی خوبی ہے کہ خوبصورت لفظوں کے ساتھ ساتھ جو مشاہدے کی شدت ہے اس کا بیان بہت عمدہ ہوتا ہے۔